हेलो क्लास 11th। जैसा कि अभी हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, 11th वी मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, यानी कि ए जो समुच्चय दे रखा है वो क्या दे रखा है कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय वो क्या है, ए है। में आर एक संबंध डिफाइन है, वो क्या है, एक्स कोमा वाई। यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई भी दो व्यक्ति हमने देखे तो वो दो व्यक्ति कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, तो हम ये कहें कि ये चाचा भतीजे हैं कि मामा भांजे हैं। ऐसे ही यहाँ पे मैथमेटिक्स में हम रिलेशन को पढ़ रहे हैं कि अब उसने बता दिया है कि जो आर जो रिलेशन है वो कैसा है कि एक्स कोमा वाई ऑर्डर पेयर में चलता है हमेशा रिलेशन, क्योंकि कार्सिन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है आर जो है, जो मैं आपको पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही बता चुकी हूँ कि एक्स कोमा वाई, यानी कि एक्स और वाई आपस में एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। कहने का मतलब जितने एक्स में पेज है उतने ही वाई में है। अगर तुम ये लिखते हो कि एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, या फिर एक्स और वाई में अगर पेजों की संख्या समान है तो वो इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो वो कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध बताने के लिए हमें उसको बताना पड़ता है स्वतुल्य भी बताना पड़ता है और सम्मित भी बताना पड़ेगा, सम्मित और क्या बताना पड़ेगा, संक्रामक। यानी कि अगर हम ये तीनों ही बता देते कि ये तीनों हैं तब तो ये हो जाएगा तुल्यता संबंध। तब ये कैसा संबंध हो जाएगा, तुल्यता संबंध। तो चलिए पहले हमें समुच्चय कैसा दे रखा है, एक समुच्चय है, वो कैसा समुच्चय है, किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है, किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, यानी कि उसकी जो लाइब्रेरी है कॉलेज की उसमें जितनी भी पुस्तकें हैं उनका समुच्चय है ए जो है। और रिलेशन कैसा डिफाइन है कि एक्स कोमा वाई, जो अब ये एक्स कोमा वाई आपस में कैसे संबंधित है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या कैसी है, समान है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो संबंध है वो स्वतुल्य है कि नहीं है। तो फर्स्ट नंबर पर हम स्वतुल्य देखेंगे। तो हम ये कह सकते, अगर हमने ये कहा कि x कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि जितनी x में पेज है उतने ही x में पेज होंगे, यानी कि पुस्तक तो एक ही है, क्योंकि x में पेजों की जो संख्या है पुस्तक x के ही पेजों की संख्या के समान है। क्योंकि संबंध ऐसे ही तो कहता है कि ये जो x कोमा वाई है तो संबंध ये कहता है कि x और y में पेजों की संख्या समान है। जब हमने एक जैसी बुक ली है तो दोनों में ही पेजों की संख्या समान होगी। तो स्वतुल्य संबंध क्या कहता था कि ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए, अपने जैसा ही होना चाहिए, यानी कि इस कॉलेज में जितनी भी पुस्तकें होंगी वो खुद के में जितने पेज होंगे खुद के ही पेजों के बराबर होंगी। तो एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, क्योंकि स्वतुल्य अपने जैसा होना चाहिए है, क्योंकि पुस्तक एक्स में पेजों की संख्या पुस्तक एक्स के ही पेजों की संख्या के समान है। रिलेशन ऐसे ही तो बताया हुआ है कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। तो यहाँ से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो आर कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब हम आगे देखते हैं सम्मित को डिफाइन करने के लिए हम ये देखते हैं कि अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब क्या है कि पुस्तक ए में पेजों की संख्या पुस्तक बी के पेजों की संख्या के समान है। क्या अगर हम ये कह रहे हैं कि ए में जो पेज है वो बी में पेजों की संख्या के समान है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि बी में पेजों की संख्या ए के पेजों की संख्या के बराबर है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि बी में पेजों की संख्या पुस्तक ए के पेजों की संख्या के समान है, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं इस रिलेशन को कि बी कोमा ए बिलोंग कर रहा है आर में। जब हम ये कह रहे थे कि ए में पेजों की संख्या बी में पेजों की संख्या के समान है, तो हम रिलेशन को ऐसे कह रहे थे ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में। जब हम ये कह रहे हैं जब ए और बी में पेजों की संख्या समान है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि बी में पेजों की संख्या पुस्तक ए के पेजों की संख्या के समान है, तो हम ये कह सकते हैं ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में। और सम्मित के लिए मैंने तुम्हें बताया हुआ था कि अगर ए कोमा बी, सम्मित के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो हमारा सम्मित हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी कोमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, क्योंकि पुस्तकों की संख्या दोनों में समान है, तो ये सम्मित संबंध हो जाता है हमारा। अब हम ये देखेंगे कि संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक चेक करने के लिए ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब क्या है कि ए तथा बी में पेजों की संख्या समान है, और बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर में
तो बी तथा सी में पेजों की संख्या समान है, क्योंकि संबंध क्या कह रहा है कि अगर हमें ऐसे कहते हैं x, y, ऐसे कहते हैं x, y, तो x और y में पेजों की संख्या समान है। इसको ध्यान रखना, ये रिलेशन क्या कह रहा है कि x, अगर तुम ये कहते हो कि x, y बिलोंग कर रहा है R में, तो x, y में पेजों की संख्या समान है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि a, b में पेजों की संख्या समान है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको कि a, b बिलोंग कर रहा है R में। और हम ये कह रहे हैं कि b, c में पेजों की संख्या समान है, तो b, c बिलोंग कर रहा है R में। अगर ये है तो ये भी है। अब जब a और b में पेजों की संख्या समान है, b और c में पेजों की संख्या समान है, तो क्या a और c में पेजों की संख्या समान नहीं होगी? बिल्कुल होगी कि a तथा c में पेजों की संख्या समान है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इनमें पेजों की संख्या समान है, फिर तो ये संबंध में होंगे। जो संबंध तो ऐसे ही दे रखा है, तो संबंध में है ये कि a, c बिलोंग कर रहे हैं किसको? R को। अतः R कैसा संबंध हो जाता है? संक्रामक। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि a, b बिलोंग कर रहा है R में, b, c भी बिलोंग कर रहा है R में। तो b को छुपा लो, a और c भी बिलोंग करने चाहिए R में। तो वही तो हमने दिखा दिया यहाँ पे कि a, b बिलोंग कर रहा है R में और b, c भी बिलोंग कर रहा है R में। तो a, c भी बिलोंग कर रहा है R में। क्यों? क्योंकि a और c में पेजों की संख्या समान है। अतः R संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध हो गया, सम्मित हो गया, सुतुल्य हो गया। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि R एक स्वतुल्यता संबंध है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।